दोस्तों, बनी इसराइल में एक आबिद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी हुस्न व जमाल भी बहुत दे रखा था। अपने हाथ से जंबीले बनाता था और उसे बेचकर अपनी ज़िंदगी बसर करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे पर से गुजरा। बादशाह की बीवी के खादिमा ने देख लिया। जाकर मलिका से कहने लगी कि यह एक आदमी है कि ऐसा हसीन शख्स है, कभी देखने में नहीं आया, जंबीले फरोख्त करता फिर रहा है। मलिका ने हुक्म दिया कि इसे मेरे पास ले आओ। इसे लाया गया तो बस देखते ही लट्टू हो गई। कहने लगी, जंबीले फेंक दे और ये चादर संभाल। बांदी से कहा कि तेल और खुशबू वगैरह ला, हम इससे अपनी हाजत पूरी करेंगे। और आबिद से कहने लगी कि अब तुझे जंबीले बेचने की ज़रूरत नहीं। आबिद बार बार इनकार करता रहा। अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता, और दरवाजे बंद करने का हुक्म दे दिया। आबिद ने यह हाल देखा तो कहने लगा, क्या तुम्हारे महल के ऊपर कोई ज़रूरत की जगह है? कहने लगी, हाँ, बांदी को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जा। ये ऊपर छत के एक कोने की तरफ गया, देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतर जाए। आखिर अपने नफ्स को समझाने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रज़ा की तलब में लगा हुआ है। रात दिन इसी हिर्स में गुजरते हैं। तुझ पर आज एक शाम ऐसी है जो तेरी इस तमाम मेहनत को ज़ाया कर देगी। वल्लाह, तुझसे बढ़कर कोई गद्दार नहीं होगा। अगर ये शाम तेरे आमाल को ज़ाया कर देगी, आखिर अल्लाह को क्या मुँह दिखाएगा। गर्ज इसी तरह अपने आप को समझाता रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूदने का फ़ैसला कर लिया, अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। इन्होंने लब्बैक कहकर जवाब दिया। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मेरा बंदा मेरी नाराज़गी और गुनाह से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है। जा अपने परों से इसको थाम ले और इसे ज़रा भी तकलीफ़ ना होने पाए। चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैलाया, उसे पकड़कर यूँ ज़मीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फरमाया कि आबिद यहाँ से सीधा घर गया। जंबीले वगैरह वही रह गए। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? कहने लगा, आज तो इनका कुछ नहीं मिला। कहने लगी, तो आज रात इफ्तार किस चीज़ से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूँ ही ज़रा सब्र कर कर काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तनूर में आग जला दे। हमारे हमसाए तनूर में आग नहीं देखेंगे तो ना मालूम क्या कुछ ख्यालात दौड़ाएंगे। ख्वामखा इन्हें क्यों परेशान करना। बीवी ने उठकर तनूर में आग जला दी, खुद वापस आकर बैठ गई। एक पड़ोसन आग लेने को आई, पूछा, आग है? जवाब मिला, आगे बढ़कर तनूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस हुई तो घर वाले से कहने लगी, तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, इधर तेरी रोटियाँ पक चुकी है बल्कि जलने को है। औरत ने उठकर देखा तो तनूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में ही रखा और खाविन के पास ले आई और कहने लगी कि तेरे साथ अल्लाह ताला का ये मामला तेरे बुलंद दर्जात की वजह से हो सकता है, लिहाजा तो अल्लाह ताला से दुआ मांग कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली में फराखी में गुजार दे। आबिद कहने लगा, इस हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबिद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ऐ अल्लाह, मेरे बीवी का इसरार और तकाज़ा ये है कि इसको बाकी उम्र में खुशहाली और फराखी अता फरमा। इतने में छत फट गई और याकूत और मोतियों से भरी हुई तश्तरी नीचे आई, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबिद ने बीवी का पाँव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ और जो कुछ मांगती थी संभाल ले। औरत बेदार होकर कहने लगी
جلدی نہ کرو، اس مقصد کے لیے تو تو نے مجھے نہ ہی جگایا ہوتا۔ میں خواب دیکھ رہی تھی، سونے کی بہت سی کرسیاں بچھی ہوئی تھیں جو یاقوت اور زبرجد وغیرہ سے مرصوص ہے، مگر ان میں سوراخ ہے۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہے؟ جواب ملا یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہے۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ کیا ہے؟ جواب ملا یہ وہی دوش اور کمی ہے جو دنیا کی جلد بازی کی وجہ سے ضائع ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا میں کسی ایسی چیز کی خواہش نہیں رکھتی جس سے تیری نشست گاہ میں دوش پیدا ہو، لہذا اپنے رب سے اسے واپس کرنے کی دعا کر لو۔ عابد نے دعا مانگی اور تشتری واپس ہو گئی۔ بے شک جو اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔